दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के चुनाव के नतीजे सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव कैसे हार गए, इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए किसने केजरीवाल के ताबूत में कील ठोकी? केजरीवाल के हार के पीछे और बीजेपी के जीत के असली हीरो कौन है, जो पर्दे के पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा है? आखिर किसके वजह से केजरीवाल की हार हुई, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े उसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये इलेक्शन कमीशन का जो साइट है, इस पर 40 सीटों का जो रिजल्ट है वो दिया गया है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा के जो नई दिल्ली है, जो विधानसभा नंबर 40 है, नई दिल्ली विधानसभा, यहां से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार थे और 4089 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट परवेश साहिब सिंह जो है वो चुनाव जीत गए। 4079 वोटों से इनको कुल जो वोट आए थे वो 30,088 वोट जो आए थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट पड़े और ये 4089 वोटों से चुनाव जीत गए। यहां पर अरविंद केजरीवाल की हार की हम चर्चा करने बैठे हुए और बीजेपी की जो जीत है वो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे यहां पर चुनाव जीते और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में 3 दफे मुख्यमंत्री बन चुके थे, चौथी बार की तैयारी उन्होंने की थी। जनता से कहा था कि उनके ऊपर जो दाग लगे हैं उस दाग को धोने के लिए जनता के आशीर्वाद की जरूरत चाहिए। वो चुनाव में वोट मांग रहे थे और उसी वोट से अपने दाग को धोना चाह रहे थे, लेकिन नई दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वो मौका नहीं दिया। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली। खैर, इस हार के पीछे असली वजह क्या? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त देश में इंडिया गठबंधन बना था और इंडिया गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ देश के कई जगहों पर चुनाव लड़े। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे, लेकिन जब विधानसभा की बारी आई तो अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि जिस तरीके से वो 3 चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई थी। इस बार बेदाग अरविंद नहीं, बल्कि दागेदार, आरोपी और जेल से बाहर आए, जो तिहाड़ जेल है उससे बाहर आए अरविंद थे, जिनके ऊपर, जिनके सहयोगियों के ऊपर गंभीर आरोप लगा था। तथाकथित जो है वो शराब से जुड़े हुए मामले थे, वो मामले के आरोप लगे थे। खैर, अरविंद केजरीवाल के हार की असली वजह जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम चलाई, उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों पर हुआ और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से नाराज लोगों ने बीजेपी को अपना लिया और बीजेपी से जो लोग नाराज थे वो कांग्रेस की तरफ चले गए। अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े होते तो क्या होता? क्या बीजेपी को चुनाव जितवाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है? क्या राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को मदद की थी? यह सवाल उठ रहा है। हालांकि ये चर्चा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी और बीजेपी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से लड़ रही थी। केजरीवाल कांग्रेस से भी लड़ रहे थे, बीजेपी से लड़ रहे थे। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस भी लगातार कई तरीके के गंभीर आरोप लगा रही थी और नतीजा दिल्ली के लोगों के बीच में कई तरीके के संशय शुरू हो गए। भरोसा लोगों का टूटा और केजरीवाल चुनाव हार गए। देखिए, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये चुनाव जीत गए। प्रवेश चुनाव जीते हैं, प्रवेश साहिब सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्होंने चुनाव जीता और इनको कुल जो वोट मिले थे वो 30,088 वोट मिले थे। 30,088 वोट मिले थे और इन्होंने चुनाव जीता
4089 वोटों से। ये 4089 वोट किससे ज्यादा है? तो ये 4089 वोट अरविंद केजरीवाल से ज्यादा है। यानी अरविंद केजरीवाल को जो वोट आए थे उससे 4089 वोट इनको ज्यादा मिले। लेकिन ये 4089 वोट कहां से आए जो बीजेपी को फायदा पहुंचा गया और अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा गया? दरअसल ये 4000 वोट कांग्रेस के वजह से बीजेपी को मिला, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार अगर 4000 से ज्यादा वोट अगर अरविंद केजरीवाल का नहीं नुकसान करते हैं तो शायद अरविंद केजरीवाल इस जीत हार के फासले के बीच तस्वीरों के अंदर बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। खैर, ये अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 दफे मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल। चौथे दफे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। इनके लिए इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर जो आंकड़ा दिया गया उसमें बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये जो है चुनाव हार चुके हैं और इन्हें कुल जो वोट मिले थे वो 25,999 वोट मिले थे और ये चुनाव हारे हैं मात्र 4089 वोटों से। लेकिन इस 4089 वोटों का सीधे तौर पे ताल्लुक इसलिए आज खास हो गया कि अरविंद केजरीवाल को हराने में किसके सबसे अहम रोल है? तो सबसे अहम रोल कांग्रेस पार्टी का यहां दिखाई पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही है। पूरे 70 विधानसभा सीट पर कहीं भी कांग्रेस दूसरे नंबर पे नहीं आई। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर केवल ऐसा लग रहा कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी। देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया था और संदीप को मात्र 4568 वोट मिले थे। दिल्ली में लंबे समय तक सरकार में रहने वाली पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 4568 वोट मिले थे। अगर ये 4568 कांग्रेस को नहीं मिलते, अगर अरविंद केजरीवाल को मिल जाते तो शायद ये तस्वीरें बदली होती। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल के हार के असली कारण कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी के जीत के असली नायक कांग्रेस की रणनीति रही है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ रहे थे, जबकि बीजेपी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से लड़ रही थी और कांग्रेस भी केवल अरविंद केजरीवाल से लड़ रही थी। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार चुनाव के दौरान तरह तरह की बातें कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, वो भरोसा दिला रहे थे, इस पर दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तथाकथित दिल्ली के जो नीति थी, अल्कोहल नीति, उसमें जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे, उसके बाद वो तिहाड़ तक गए और तिहाड़ से लौट कर जब आए तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मुझे अदालत से भले ही उम्मीद है कि न्याय मिलेगी, लेकिन हम जनता के अदालत में जाना चाहते हैं और जनता जो दिल्ली के वोटर है, जो मतदाता हैं, वो हमें न्याय करेंगे और हमारा फैसला करेंगे कि मैं दागी हूं या बेदाग हूं। अगर दिल्ली की जनता चुनाव में मुझे वोट करके जिता देती है तो साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता के नजरों में मैं बेगुनाह हूं और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो साजिश करके लगाए गए थे और मुझे अगर वोट नहीं मिलता तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ है। और हुआ भी। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के वोटर की जो अदालत है उसमें वो शामिल होंगे, उनके डोर डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, दरवाजे दरवाजे जाएंगे और उनसे अपने लिए समर्थन मांगेंगे। शायद दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं जताया। 3 दफे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने वाले अरविंद केजरीवाल चौथी दफे मुख्यमंत्री तो नहीं बने, चुनाव भी हार गए और केजरीवाल ही नहीं हारे बल्कि उनकी पूरी पार्टी चुनाव हार गई। अरविंद केजरीवाल के दाहिने और बाएं रहने वाले तीनों जो चेहरे, खास चेहरे थे, वो सभी चुनाव हार गए। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के खास जो लोग थे, चाहे वो जो उप मुख्यमंत्री रहे जो मनीष सिसोदिया है, वो संदीप हो, ऐसे कई चेहरे जो सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के साथ थे, वो सभी लोग चुनाव हार गए। लेकिन दिल्ली में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के हार के जो असली वजह निकल के सामने आई वो कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चली जिससे केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।